हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11852। भाई क्या हमारा कोई टर्म -150 इस AP का क्या कोई टर्म होगा? भाई मुझे चेक करना है ये -150 क्या है, इस AP का कोई टर्म होगा। जैसे बेटा हम कह रहे हैं ना A1, टर्म 1 क्या हमारा 11 है, भाई टर्म 2 हमारा क्या है 8 है, टर्म 3 हमारा कितना है 5 है। ऐसे हम टर्म 4 देखेंगे तो 2। क्या हमारा कोई टर्म इसमें से -150 होगा, वो हमें चेक करना। भाई क्या हमारा कोई टर्म -150 होगा? जैसे भाई टर्म 2 तो 8 है, टर्म 3 5 है, टर्म 4 2 है, तो क्या हमारा कोई टर्म हमारा -150 आएगा? तो इसके लिए हमारे पास देखो बेटा A हमारा कितना है भाई 11। D निकालने के लिए हमारा क्या होता है A2 - A1 होता है। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा A2 कितना है भाई 8 है, -11 कर दो तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब फॉर्मूला देखो बेटा A + n-1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में D इक्वल टू AN। भाई A तो हमारा क्या है 11 है, N हमें निकालना, हमें पता करना है भाई क्या कोई टर्म हमारा 150 आ रहा, -150 आ रहा तो -1। D हमारा क्या आ रहा -3 और ये बल हमारा कितना है -150। अब देखो ये 11 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -3n और 1 के साथ होगा +3, ओके -150। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा 11, ठीक है, प्लस माइनस -3n हो जाएगा, ये +3 है इक्वल टू -150। अब 11 और 3 कितना होता है बेटा 12 13 14 हो जाएगा, ठीक है, और ये -3n इक्वल टू -150। पीछे ले जाओ इसको बेटा, -3n ऐसे रहेगा, -150 -14 -3n इक्वल टू माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, ठीक है, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा 164 n इक्वल टू -164 अपॉन -3। क्या ये कट रहा है बेटा? क्या 3 से ये डिवाइड जा रहा है -164, तो 3 5 जा बेटा 15 हो रहा है और 6 में से 5 गए 1, ये 4 बेटा, ये पूरा 3 12 हो जाएगा, यहाँ तो 2 रिमाइंडर बच रहा, ये पूरा कट नहीं रहा। हमारे AP क्या है 11 5 15, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा 9। तो हम कह सकते हैं कि माइनस ये हमारा कोई भी हमारा टर्म नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमारे ये फ्रैक्शन में आ रहा है, AP तो हमारी फ्रैक्शन में है ही नहीं, ओके, तो ये हमारा कोई भी टर्म नहीं होगा। -150 इज़ नॉट टर्म ऑफ दिस AP, नॉट टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का -151 टर्म हो ही नहीं सकता, ओके, दिस AP। अब देखो बेटा 7th क्वेश्चन देखो जरा, फाइंड द 31 टर्म, हमें 31st टर्म फाइंड आउट करना ऑफ AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। भाई हमें फाइंड क्या करना, हमें 31 टर्म क्या करना फाइंड करना, जिसका बेटा 11 टर्म T11 या A11 लिख सकते हैं आप, A11 कितना है 38 है, ओके, वो A16 टर्म कौन सा है 73 है, ओके। तो बेटा A देखो ये हमारा कैसे देखा A + n-1 D इक्वल टू कितना दे रखा 38 दे रखा, तो A हमें पता है नहीं बेटा, n तो हमारा 11 है ना, इसका मतलब क्या है 11 टर्म -1 और D हमें पता नहीं 38, तो A + 11 में से 1 गया 10, तो 10D इक्वल टू कितना है 38, इसको लेके चलो 1। अगेन 16 कैसे निकलेगा बेटा A + n-1 D इक्वल टू कितना है 73 है, तो A n तो दे रखा बेटा 16 -1 मल्टीप्लाई D 73, A + 16 में से 1 जाएगा 15D इक्वल टू कितना है 73। अब बेटा ये 2 है, 1 और 2 को सॉल्व करो, सॉल्व 1 and 2, सॉल्व 1 and 2, तो बेटा A + 10D इक्वल टू 38, A + 15D इक्वल टू कितना है 73। सब्ट्रैक्ट 1 and 2, भाई आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट,
ठीक है, 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, जो भी आपको करना, हम 2 फ्रॉम 1। अब बेटा ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी हमारा क्या है, माइनस हो जाएंगे सारे। ओके, तो ये तो ख़त्म हो रहा है बेटा। अब ये माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि बड़े आगे माइनस, 15 आगे माइनस है, 15 में 10 गए -5D। अब ये माइनस है बेटा, तो देखो माइनस का साइन आएगा क्योंकि 73 बड़ा है, 13 में 8 गया 5, यहाँ पर 6 में 3 गए 3, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -35/-5 7। भाई D हमारा आ गया 7, तो D इक्वल टू हमारा 7। मुझे तो A चाहिए। अब भाई किसी भी AP निकालने में हमें A की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी एक इक्वेशन में रख दो। हमारी इक्वेशन क्या थी बेटा, A + 10D इक्वल टू कितना, 38। तो A 10D हमारा 7 है, 38। A इक्वल टू 70 इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू 38 - 70, तो A क्या हो जाएगा बेटा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 6, यहाँ क्या 6 बचे, 6 में 3 गए 3, 70 पूछे गया 38 है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 62 आ रहा। फिर यहाँ बचा हमारा 6 में 3 गए तो 3 आएगा, सॉरी ये हमारा क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 6 में 3 गए हमारा 3 आ जाएगा। ओके, हमारा 32 आ गया। और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस। अब हमारा D निकल गए, A निकल गए, हमें 31 टर्म निकालना, हमें फाइन क्या करना था, 31 टर्म्स करना था। तो बेटा A + n - 1D इक्वल टू AN होता हमारा, हमें 31 टर्म फाइन करना। तो A तो हमारा कितना आया, -32 आया बेटा, ठीक है। N हमारा 31, क्योंकि 31 टर्म फाइन करना, और D हमारा 7 है। अब देखो बेटा -32, यहाँ 30 हो जाएगा, और 30 देखो 30 में से 1 गया 30, और ये मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, देखो 30 × 7 क्या होता है, 210। देखो 31 में से 1 गया 30 × 7 210 इक्वल टू AN। भाई माइनस कर दो, 210 में से 32 को माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 0, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 1, 178 आ जाएगा, 178। AN हमारा क्या आ रहा है, 178 आ रहा। ओके।